इसको ठीक से मालूम नहीं। तो मैंने कर दिया। Recording in progress. गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। हम सभी मिलके एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओम शांति। कल बाबा का मैसेज बच्चों को था कि बच्चे परोपकारी बनना है, लेकिन आज बाबा कहते हैं कि बच्चे परोपकारी भव का अखंड महादानी भव का वरदान तुम रिसीव कर लेते हो कब? जब तुम इच्छा मात्रम अविद्या बनते हो। परमात्मा की याद से जो शक्ति जमा होती है, अगर हमने मांग लिया तो वो जमा नहीं हुआ, यही खत्म हो गया। लेकिन हमारी कोई इच्छा ही नहीं, परमात्मा स्वयं जो देता है वो अखंड हो जाता है। तो अखंड महादानी परोपकारी बनने का वरदान हम परमात्मा से ले सकते हैं कि जब हम याद तो करें, परमात्मा की सेवा तो करें, लेकिन बदले में कोई इच्छा न रखे। इच्छा मात्रम अविद्या। तो ज्ञान गुण शक्तियों के सिंधु, लेकिन कब बन सकते हैं? जब स्मृति रहेगी बिंदु की। स्मृति में है बिंदु तो ज्ञान गुण शक्तियों के हैं सिंधु। तो ज्ञान गुण शक्तियां जो वर्तमान समय संगम युग में बाप अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो जितने ज्ञान गुण शक्तियां हम जमा करते हैं वो जन्म जन्म हमारा स्थूल धन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कहा कि एक जन्म की कमाई और जन्म जन्म खाई। हाँ, इस एक जन्म में परमात्मा की श्रीमत पे चलकर हम जो अविनाशी कमाई करते हैं वो भाग्य ऐसा बनता है कि किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो पावर के डायरेक्शन कि अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझेंगे तो अपार खुशी में भी रहेंगे। और ये खुशी एक जन्म नहीं, आने वाले 21 जन्मों तक आत्मा में इतनी एनर्जी भर जाएगी कि हम हमेशा खुश रहेंगे। तो हमेशा खुश रहने के लिए अखंड महादानी परोपकारी
बनने का वरदान लेने के लिए, ज्ञान गुण शक्तियों के सिंधु बनने के लिए, सदा स्मृति में बिंदु रहे उसके लिए। आज बाप दादा की क्या इशारे हैं, क्या सुप्रीम शिक्षाएं हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, ये बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, बाबा मीठे सभी बाबा बोलेंगे। तो मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के बाबा प्रति बाबा, मीठे मीठे बाबा, बाबा, महावाक्य उच्चारते कि मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो। है ना, कुक वंशावली, कल भी पॉइंट था, कुक वंशावली और मुख वंशावली। तो कुक वंशावली जो कोक से जन्म लेते हैं और जो जाति के ब्राह्मण हैं। मुख वंशावली जो परमात्मा का ज्ञान सुन के अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, वो मुख वंशावली। तो बाबा ने कहा, अपने आप को कौन सा ब्राह्मण समझो, संगम युगी ब्राह्मण माने मुख वंशावली। तो सत्युगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी रहेगी। सत्युगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी रहेगी। तो प्रश्न है कि जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं, उनकी क्या निशानी होगी। तो वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परिचिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर क्या करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। एकांत में जाके विचार सागर मंथन। तो प्रश्न किया सुप्रीम टीचर ने कि सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम मेरे बच्चे ही समझते हो। तो इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम, ये ड्रामा का राज कौन समझते हैं, हम बच्चे, सिवाय एक शिव बाबा के। कोई भी चीज सदा कायम नहीं रह सकती सिवाय एक शिव बाबा। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम मेरे बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों के प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहा है। यह तो बच्चे समझते हैं क्या, हम ब्राह्मण, अपने को ब्राह्मण समझते हो, भाई यह भी भूल जाते हो। बाबा कहते, याद है कि तुम कौन से ब्राह्मण हो या भूल जाते हो, क्योंकि याद है तब तो नशा चढ़े ना। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलना है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी क्या है, बेड़ा पार है। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा, संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए ना। ने बाबा हमें प्रतिदिन कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, ताकि हम जन्म जन्म के लिए गुणवान बन जाएं, धनवान बन जाएं, सुख शांति आनंद से भरपूर हो जाए। हाँ, तो सुनना माना अपने अंदर धारण भी करना। तो धीरे धीरे, कब कहेंगे बच्चे कि क्या करे बाबा आप तो सुनाते हो, हमें धारण नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम जब श्रीमत पे चलते जाते हैं तो वो शक्ति में कन्वर्ट होता जाता है। तो बाबा ने कहा उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रतन निकलने चाहिए ना। अपने को समझना है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझें तो सत्य के झाड़ देखने में, अगर हम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझते हैं, एक तो जाति के ब्राह्मण, और हम कौन से, कि परमात्मा के ज्ञान को समझकर। ब्राह्मण माना क्या है, जो ऊंचे से ऊंचा चोटी दिखाते ना ब्राह्मण को। तो जिनके अंदर ज्ञान का पठन पाठन चलता रहता है, वो उच्च चोटी के ब्राह्मण है ना। जातियों में भी देखो तो सबसे ऊंचे किसको कहते, ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो वो यहां से ही की शुरुआत होती है। तो बाबा ने कहा झाड़ सत्युग के दिखाई देंगे तो अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर है, ये भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है, कौन सी, नर से नारायण बनने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने। तो नर से नारायण बनने की, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की, ये एक ही पढ़ाई।
ये याद रहने से भी खुशी रहे। हम सो देवता क्या बनते हैं? स्वर्गवासी। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे, अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी। कोई की स्त्री मर जाती, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। तो स्वर्ग क्या चीज है वह जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए, भाई स्वर्ग में चली गई तो दुख की क्या बात है। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। बाबा ने कहा हम अभी संगम पर हैं और पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे। ये घड़ी घड़ी बाबा ने कहा सिमरन कर रहे। भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुला कर क्या कर देती है, एकदम कलयुगी बना देती है। कलयुगी माना कलह कलेश में ले जाती है, कुछ ना कुछ विकर्म कराती है और आत्मा को कलह कलेश का अनुभव होता है। लेकिन अगर श्रीमत में है तो स्वर्ग का अनुभव है। स्वर्ग माना जहां सुख शांति है, अंतरात्मा में खुशी होगी, शांति होगी, आनंद होगा। तो बाबा कहते एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी, वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाबा भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे समान हो पड़े हैं। काम बेकार की चिता। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता। तो बाबा कितना सीक्रेट समझाते हैं कि विकार में जाना माना अपना खजाना खत्म करना। तो बाबा कहते मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसीलिए गायन भी है अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है, पहले तो शूद्र से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बनाती है। ईश्वरीय मिशन क्या करती है, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता। शूद्र किसको कहेंगे, शूद्रों को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि छोटी छोटी बातों में, तेरी मेरी छोटी छोटी बातों में अटकी हुई होती है। और ब्राह्मण की किस में अटकी होती है, ज्ञान में, ज्ञान का पठन, ऊंची ऊंची बातों में। तो चेकिंग करनी है कि हमें बाबा शूद्र से ब्राह्मण बना रहा है। तो अब हम छोटी छोटी बातों में नहीं, हमारी बुद्धि ऊंची ऊंची बातों में, और वही बच्चे फिर देवता। ये विचार सागर मंथन करना है। हम ब्राह्मण ने, बाबा ने कहा ये भूलना नहीं चाहिए। तो हमें छोटी बातों में नहीं रहना। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं, वह तो है कुक की संतान, और तुम कौन सी हो, मुख की संतान। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को नशा होना चाहिए। गाया भी है ब्रह्मा भोजन, तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, है ना। तो हम ब्राह्मणों के हाथ का ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। जो बाबा कहते हैं वैसे हमको अपने आप को चलाना है। तो बाबा कहते हैं टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता ना। भल गायन है सेकंड में जीवन होती। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला, बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। तो एक बार पहचान कर कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा बल्द शिव। बाबा ने कहा ब्रह्मा बल्द शिव। निश्चय करने से बाबा ने कहा बारिश हो जाता है। अगर बाबा की बातों पर निश्चय है, शिव बाबा पर निश्चय है, तो क्या मिलेगा, तब हम बाप के बरसे के बारिश बन गए। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी।
जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुप हो जाता है। मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे, यहाँ तो बाबा ने कहा ये बात शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, मामेकम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। तुम तो जब से आए हो बाबा ने कहा युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे बाबा ने कहा उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते, बाबा कहते उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, यहां भी मरते हैं, वृद्धि को पाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को। तो बाबा कहते झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, याद रहना चाहिए वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को सतगुरु बाप टीचर नहीं, तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। तो बाबा कहते उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहे तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? अपने दिल से पूछना है कि हम बाबा की सर्विस करते हैं। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। तो गॉड फादर की सर्विस क्या है? बाबा कहते बस एक ही पैगाम दो, मन मना, मन परमात्मा में लगाना है। तो कैसे? ऐसे तो दुनिया में सभी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन उसको जानकर पहचान कर हमारा दिल उसमें लगना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बाबा ने कहा बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। तो बाबा ने कहा उसका चिंतन कितना चलना चाहिए। सुदर्शन चक्र रुकता थोड़ा ही है। तुम चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हारी महिमा बाबा ने कहा बहुत गाई हुई है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो ना। यह ज्ञान का सागर और पतित पावन है, गीता का भगवान है, और वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य करते हैं, कराते हैं। इसमें योग बल का बाबा ने का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है, वह पतितों को पावन बना ना सके। बाबा कहते हैं जो सन्यासी हैं वो सिर्फ हठ योग करते हैं, तो इसलिए वो पावन बना नहीं सकते। ज्ञान है ही एक बात, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तो बाबा ने कहा फिर मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं, परंतु समझते थोड़े हैं। क्या गाते? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गहनेरे, गाते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कौन माता पिता है। बाप समझाते हैं, इसका अर्थ बाबा ने कहा कितना गोया है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? बाबा ने समझाया भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्र है। सागर और ब्रह्मपुत्र है, पहले पहले संगम इनका होता है, तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह बाबा ने कहा कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करे। बिल्कुल बाबा ने कहा कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले, उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। ये तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। शिव बाबा क्या कहते हैं? कैसे विकर्म विनाश होंगे? कैसे पता चले विकर्म है? अगर दुख की अनुभूति हो रही है
है ना। तो बाबा ने कहा कि विक्रम है, तो फिर विक्रम कैसे भस्म होंगे? कि उसको यथार्थ रीति याद कर, उस परमात्मा को यथार्थ रीति कैसे, मैं आत्मा बिंदी फोकस, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा बिंदी फोकस, उसको याद कर। तब बाबा ने कहा विक्रम विनाश होगी। बाप कहते यह है मुख्य बात, दल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ गए। इसलिए गीता में भी है मन मना, सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसको भी पता। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को, पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध, उसमें आते आते फिर आधा कल बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। पहले कर्म संबंध में, फिर कर्म बंधन। कर्म संबंध माना सुख, कर्म बंधन माना दुख। तो बाबा ने कहा पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, कर्म बंधन न सुख का था न दुख का। तो बाबा ने कहा ये भी अभी तुम समझते हो, हम संबंध में थे अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं। तो यह याद करना पड़े ना। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएं, मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पाप मिट जाएं, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, बाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पहले पहले जाना है घर। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे, मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा। घर आने के लिए ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती, बरोबर अभी चक्र पूरा होता है ना। हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाबा आया है इसलिए पति से पावन बना, है ना। नशा क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि बाबा दिखाई नहीं दे रहा है ना। अभी कृष्ण आ जाए तो कृष्ण को सब जानते हैं, तो नशा चढ़ेगा, अरे कृष्ण भगवान बोले। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु दिखाई नहीं दे रहा, अनविजिबल है, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। तो बाबा कहते नशा चढ़ कि तुम कौन हो, योग बल से ही पावन बने। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखा सकते हैं और कोई सिखा ना सके। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार। तो सारा दिन इन बातों का बाबा ने कहा मंथन चलना चाहिए, सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जब भी ब्रह्मा बाबा 300 बच्चों की ओम मंडली बनाई थी, तो बाबा सबको पहाड़ों पर ले जाते थे। आगे आगे बाबा, पीछे पीछे सब बच्चे। तो तुम सवेरे मुरली सुनने के बाद पहाड़ों पे जाते थे। तो बाबा ने कहा जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते। हर एक बच्चा चिंतन करता था आज बाबा ने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहा और ऐसा क्यों कहा, मुझे क्या करना है। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, ज्ञान नहीं है तो पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में तुम कितनों को ये रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म क्या है, बहुत सुख देने वाला। तो बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना साझा समझाना है कि बाबा को याद करो। ये नहीं समझना कि मुसलमान है मैं फलाना हूं, नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो ये प्रैक्टिस रहे, हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो,
वह है शांति धाम, यहाँ तो कितनी अशांति दुख आती है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब हो जाए। फलाना मुसलमान है ऐसा क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ, है ना। तो आप कहते ना, कई बार बच्चे कहते बाबा सामने वाले को तीर नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता, बाबा कहते आत्मा समझकर समझाओ। तो मुसलमान समझोगे, तुम कोई जाति समझोगे, तो वो तो फिर बुद्धि देह में आ गई ना। बाप कहते हैं ये आत्मा अच्छी है बुरी है, आत्मा के लिए ही कहा जाता है, बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो ना, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापिस चलना है, पावन बनना है, बाबा को जरूर याद करना है। बाप भी कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, बाप युक्ति भी बताते हैं, तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन ना, तो शरीर के नाते भाई बहन और आत्मा के नाते भाई भाई, क्योंकि जर्नी किसकी चल रही है, आत्मा की। तो भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन बाबा को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते समझाया जाता है ना, माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, अगर माया से हार खा ली है तो ऐसे ही नहीं छोड़ दो, फिर भी उठकर खड़े हो जाओ। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। अभी बाबा आधा कल्प के लिए जमा का खाता बढ़ाते, और फिर बाबा ने कहा रावण राज्य जब शुरू होता है तो जमा हो जाता है। जीत जमा हारना तो अपने पूरी जांच करनी चाहिए। जीत जब जाते हैं तो जमा का खाता है, और माया से हारे तो माइनस है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बाबा ने कहा हमें क्या करना है, करना है, जमा करना है, जमा करना है ना। माया को हमेशा जीतना है, माया 5 जीत विकार, या कोई भी जीत। विकार के वश हुए तो माना हार है, और उन विकारों पर विजय पाली तो माना जीत है, और जीत गए तो जमा है, और नहीं जीते तो बाबा ये भी सीक्रेट समझाते। तो बेसमझी से सब कुछ करते, तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना, उस एक बाप का गायन है। अब यह विचारी बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं, चक्र स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, सतगुरु की निंदा न कराओ। बाबा ने कहा गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नर से नारायण बनने की क्या है, बाबा ने कहा यही सच्ची गीता है। तो बाप कहते हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते हैं और अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं ना, ये भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। बाबा ने कहा ये भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया की आत्मा को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। तो ड्रामा के अंदर बाबा ने कहा ये सब राज है, बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं क्या, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, पहले पहले मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, चार्ट रखो, जितना चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी हम सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं बढ़ता। चार्ट लिखने से फायदा है बहुत, चार्ट के साथ पॉइंट भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे ना, सर्विस कितनी और कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में बाबा ने कहा कोई भी याद ना आए। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, ये मेहनत करनी चाहिए। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति सीख लेते माता बच्चों पिता प्रति माता पिता, बाप दादा का बाप दादा याद का प्यार याद और प्यार गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता पिता पिता
बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा शुक्रिया पढ़ाने बाबा। के लिए मुख्य सार है कि एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है ना, एक के अंत में खोना, एकांत में कहीं बैठना। बाबा ने आज क्या कहा, याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को। दूसरा है कि किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में क्या रहे, हम आत्मा भाई को सुनाते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। हाँ, वर्तमान समय परमात्मा आए हैं तो क्या करना है। बाबा ने कहा हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, नाम रूप देह सब भूल, क्या समझना है, आत्मा। तो पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज का वरदान है, तो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में बाबा क्या बने, परोपकारी, है ना। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हम बच्चों के सामने दिया है। हाँ, कई बार लोग कहते हैं हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, कैसे हम भगवान को पा सकते हैं। तो बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने भी करके दिखाया ना, घर संसार में रह के। तो तुम्हें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड महादानी परोपकारी बनो, विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किससे समाप्त हो जाएंगे, है ना। जो कई बार केस लगे होते हैं, किसी किसी लोगों के मुकदमे जैसे होते हैं, कई बहुत सारी बातों में उलझे हुए होते हैं, तो बाबा ने कहा वो भी समाप्त हो जाएंगे। कैसे, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीरवन अखंड महादानी परोपकारी बनना बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति भी आएगी, तो केस और किससे समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आज का स्लोगन है कि ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, तो स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु। अगर स्मृति में बिंदु है तो ज्ञान गुण शक्तियों में सिंधु ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे कि अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सकाश देना है, कमजोरों को बल, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात जमा का खाता। अभी ऐसी लहर फैलानी है, सेल्वेशन लेना नहीं, सेल्वेशन देना है। तो बाबा कहते हैं देने में ही लेना समाया हुआ है, कि हमें देना है। तो देना माने हमने दिया, तो कहते हैं ना ऐसे भी कि उतना उससे पदम होके हमारे पास रिटर्न आता है। तो हमेशा देने की भावना, लेने की भावना बाबा ने कहा नहीं रखनी है। तो आज बाप दादा के इशारों में हमने क्या समझा कि अगर मेरी बिंदु रूप की स्मृति है तो ज्ञान गुण शक्तियों में ऑटोमेटिकली हम सिंधु के समान बनेंगे, और जितना जितना बनते जाएंगे उतना स्थूल धन भी ऑटोमेटिकली हमारा जमा होता जाएगा। जितना भी हम भगवान को याद करते हैं उसके बदले में कुछ मांगे नहीं, है ना, इच्छा मात्रम अविद्या बने, तो ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा उसका फल, उसका पुण्य का बल इतना होगा कि आप अखंड महादानी परोपकारी बनने का वरदान बाबा से रिसीव कर लेंगे। और जितना ये वरदान हम रिसीव करते हैं उतना फिर खुशी का पारा भी बढ़ता है। तो कितना सहज करके बाबा बच्चों को समझाते हैं कि दुनिया में सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, खुशी हमारे अंदर बरकरार रहे, लेकिन खुशी रहती नहीं है। तो बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत पे चलते हो तो खुशी सदा सर्वदा, इसी जन्म नहीं, आने वाले 21 जन्मों के लिए भी बाबा ने कहा तुम जमा का खाता कर लेते हो।
तो नए वर्ष का लक्ष्य बाबा ने क्या दिया है? हमें फरिश्ता बनना है। अब पुरानी बातों को समाप्त करना है, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करना है। हमारे अनादि अनादि संस्कार क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। और आदि संस्कार क्या है? देवी देवता वाले। तो देवी देवताएं क्या होते हैं? देने वाले, देने वाले। तो बाबा ने कहा अगर फरिश्ता बनना है तो अपनी पुरानी बातों को समाप्त करना है और आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है। तो अगर हम ये पुरुषार्थ आज करते हैं तो बाबा से हम वरदान भी रिसीव करते हैं। अच्छा, ओम। तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मन को फोकस करेंगे उस पॉइंट पर, अपने प्रिय परमात्मा की संतान, सभी बोझों से परे, इच्छा मात्र अविद्या, ज्ञान गुण शक्तियों के सिंधु, रहें स्मृति में बिंदु। तो बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे बाबा के साथ फरिश्ते बनके परम धाम के रास्ते, गोल्डन दुनिया के रास्ते। बाबा की किरणों के नीचे से हमको देखते हुए, बाबा के नैनों में शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट को निहारते हुए, बाबा को तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। इसी कॉन्शियस के साथ बाबा को साथ में हम पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझे कौन से रत्नों से सजाया और मैंने अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में उसको कैसे सजा के रखना है। ओम शांति। ओम मुझे शांति। बहन और सब बहन सभी को ओम शांति कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति में क्या है? आज बाबा ने बोला है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, मुखमर्चावली, और हमें एकांत में रहकर बाबा को याद करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना है। इच्छा मात्रम अविद्या होकर ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति दीदी। शांति रंजित बहन। आज बाबा ने कहा कि अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। यही एक पढ़ाई है जिससे हम देवता बनते हैं, या बाबा नरकवासी से हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा की सर्विस करनी है, सबको बताना है मन मना भाव। एकांत में रहकर बाबा को याद करना है। दूसरों को ज्ञान सुनाने समय यही समझना है कि मैं आत्मा भाई दूसरे आत्मा भाई को सुना रही है। बाबा के समान इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा कहते हैं स्मृति में बिंदु बनो तो ज्ञान गुण और शक्तियों में सिंधु बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति रितु बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति रितु बहन। आज बाबा ने हमको यही बताया है कि बाबा का ज्ञान ही हमको इन विकर्मों से दूर ले जा सकता है, और बाबा का ज्ञान हमें अपने संसार पर रखना चाहिए, किसी से बात करते समय भी या कुछ करते समय भी, क्योंकि बाबा का ज्ञान ही हमको इस जो माया रूपी है ये अपना मन डाइवर्ट होता है उससे बचाने के लिए बाबा का ज्ञान ही है। और श्रीमत पे रहना है और अपने को वो आत्म रूपी समझना है, शरीरी नहीं समझना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति राजेश भाई। आज का मुरली से बाबा ने कहा सो अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझना है, फिर आपस में ज्ञान की ही बातें करना है, पर चिंतन वो कभी भी नहीं करना है। फिर बाबा ने एक में ज्ञान का ही मनन चिंतन करना है,
फिर याद की यात्रा में भी रहना है। माया से माया पर विजय पा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा किसी को भी ज्ञान, हम आत्मा बाई को ज्ञान सुनाते हो ऐसा समझना है। फिर बाबा ने कहा अखंड दानी महा परोपकारी बनने के लिए स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बाप समान बनना है। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनना है, स्मृति में बिंदु बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला ओम बहन। शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा ने कहा है, मन समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएगी और अपार खुशी होगी। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की एक यही पढ़ाई है, पर चिंतन नहीं, एकांत में बैठकर ज्ञान का मनन चिंतन करना, याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। ज्ञान सुनाते समय नाम रूप देह सब भूल आत्मा भाई भाई, हम आत्मा भाई भाई को ज्ञान सुनाते हैं, यही स्मृति में रहना है, यही बुद्धि में रखना है। और स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अभिधा बन, बाप समान अखंडानी परोपकारी बनना है। कमजोरों का बल, असहाय का सहारा देना, खुशी देना, दुखी को खुशी देना, देने में ही लेना समाया हुआ है। बाबा ने कहा है कि देने में ही लेना समाया है। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो तो स्मृति में बिंदु बन जाएंगे। फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए पुरानी बातों को खत्म कर आदि अनादि संस्कार को इमर्स करना है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिलती बहन। बाबा ने आज बोले हैं, परमात्मा का याद में शक्ति आता है, स्मृति में ज्ञान गुण शक्तियां जमा होता है, आत्मा में एनर्जी भर जाता है। बच्चों, संगम युगी मुख वंशावली ब्राह्मण बनना और ये बात को याद में रखना है कि एक ही पढ़ाई पढ़ना, नर से नारायण बनने का और स्वर्गवासी बनना। ईश्वरीय मिशन शूद्र से ब्राह्मण बनता है तो ब्राह्मण का नशा रहना है। परमात्मा का याद में विकर्म विनाश होता है। अभी मेहनत करना है, 4 रोज लिखना है, अपना को आत्मा समझकर एक परमात्मा को ही याद रखना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं, बाबा को ओम याद। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति क्या बहन? बाबा हर्षवत यही बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ और ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करनी है, परम पिता को याद करनी है, और बाबा बताते हैं पवित्रता धारण करनी है, और इधर उधर की बातों को कभी नहीं रहनी है, बाबा की याद में रहनी है, और दूसरों को भी बाबा की याद देनी है और बाबा की ज्ञान देनी है। हम मुख पंसावली हैं, मुख पंसावली नहीं, हम मुख पंसावली हैं। और बाबा हमें बताते हैं मुरली रोज सुननी है, मुरली का पॉइंट धारण करनी है और बाबा की ही याद में रखनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? और किस शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। मन मोर नहीं,
चाहे कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ, चल रे मना ले, चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ,
तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को। ओम शांति। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good ओम night. शांति भाई जी, ओम ओम शांति शांति। दीदी, ओम शांति ओम बाबा, शांति राजेश भाई, ओम शांति नरेश भाई, ओम ओम शांति शांति ओम मुरली। शांति, हैव अ गुड डे टू शांति एवरीवन, हैव अ ग्रेट ओम शांति दीदी, ओम शांति। संजय भाई ने